आज जो जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है मुल्तान गैरिजन मेस। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। मुल्तान एशियाई बरसगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इसकी तारीख महाभारत जंग के ज़माने से मिलती है। मुल्तान गैरिजन मेस मुल्तान की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। नवाब बहावलपुर ने जो तुर्क लहजा रखते थे, इस इमारत को तुर्क फने तामीर पर और दरियाए चनाब से मिट्टी की ईंटें बनाकर तामीर किया। इसकी तामीर 1880 में हुई थी। एक अंग्रेज बाशिंदे ने इस मकसद के लिए 7.63 एकड़ अराजी मुख्तस की थी। ये पाक फौज के ज़ेरे कंट्रोल मुल्तान छावनी में वाक़या है। इसे सर्विस क्लब मुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये हैरत अंगेज मास्टरपीस मुख्तलिफ साइज के 13 गुंबदों पर मुश्तमिल है। वो गुंबद दरियाए चनाब की मिट्टी से बनाए गए थे। ये भी एक हकीकत है कि तुर्की की चंद इमारतों को छोड़कर बाकी तमाम दीवारें 9 और 11 गुंबदों पर मुश्तमिल हैं। कोई दूसरी इमारत ऐसी नहीं है जिसमें मुख्तलिफ साइज के गुंबदों की तादाद इतनी ज्यादा हो लेकिन हिंसी तौर पर एक जैसी हो। ये चीज अच्छे मामार की खूबसूरती को जाहिर करती है। बरतानवी अफसरान इस इमारत को क्लब के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने मरकजी हॉल में लकड़ी का एक बड़ा फर्श बनाया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस इमारत को हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा तामीर किया और इसका अंदरूनी हिस्सा मुगलिया थीम के मुताबिक है। ये मुल्तान शहर और इसके गर्दोनवा के तमाम काबिल जिक्र मुकामात की फहरिस्त में शामिल है। इन मुकामात में बहाउद्दीन जिक्रिया का मिज़ार, शाह रुकन आलम का मिज़ार, शाह शम्स सब्जवारी का मिज़ार, सैयद मूसा पाक का मिज़ार, शाह गर्देज में माई मेहरबान का मिज़ार और 1000 साल पुराना ईदगाह मस्जिद शामिल हैं। सर्विसेज क्लब या मुल्तान गैरिजन मेस मेमार का एक शाहकार और अपनी मिसाल आप है। मुख्तलिफ साइज के 13 गुंबदों पर मुश्तमिल ये इमारत 1880 में दरियाए चनाब की मिट्टी से तामीर की गई थी। हवाई जहाज़ों के जरिए सफ़र करने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिर भी अंधेरे में चमकते 13 गुंबदों के इस चांद में दिलचस्पी लेते हैं। अंग्रेज रेजिडेंट ने नवाब बहावलपुर को ये ज़मीन अलॉट की थी जिस पर ये इमारत बनाई गई थी। इस मेस में इंटरनेशनल रिजॉर्ट्स हैं जिनमें बेहतरीन दर्जे के होटल और कैसीनो, जदीद तरीन मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस की जगह, नाकाबिल यकीन लाइव और थिएटर तफरीही तजर्बात और रेस्टोरेंट्स की एक वसी सफ शामिल है। मुल्तान गैरिजन में से खसूसी क्लब है जिसकी रुकनीत में आर्मी ऑफिसर्स, सिविल गजेटेड ऑफिसर्स और मुल्तान के अशराफिया शामिल हैं। जब कोई मुल्तान छावनी से होते हुए शेरशाह जाने वाली सड़क पर जुनूब की तरफ गामजन होता है तो कोई भी शानदार सफ़ेद गुंबद वाली इमारत को देख सकता है। इन गुंबदों की एक सीरीज में ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मुरब्बा सफ़ेद टुकड़ों की कामिल हम आंगी में क्या चीज़ आंख को पकड़ती है। बड़े मरकजी गुंबद के ऊपर लकड़ी की लालटेन है जिसने तकरीबन 300 साल कबल जनूबी पंजाब और सिंध में गुंबदों की एक लाजमी खसूसियत बनाई थी। इस ढांचे की शक्ल इतनी खूबसूरत और शानदार है कि ये तकरीबन गैर हकीकी मालूम होती है। ये एहसास इमारत के बिल्कुल नएपन से बढ़ता है, लेकिन ये नवंबर 1997 की बात है जब जनरल सलाहुद्दीन तिरमिज़ी ने क्लब को खोलने का ऐलान किया था। इससे पहले ये एक और कहानी थी। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के मंसूबों पर काम करते हुए लाहौर में मुकीम माहिर तामीरात फौजिया और परवेज़ कुरैशी के शौहर और बीवी की टीम ने 1987 में इस गुंबद वाली इमारत को इस वक्त देखा जब ये गिरने के दहाने पर खड़ी थी। वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुए जिसे परवेज ने सबसे गैर मामूली खूबसूरती कहा है। यहाँ एक इमारत थी जैसे कि वो इसे कहते हैं कि खालिस सडोल शक्ल में डिज़ाइन किया गया था, जिसकी ऊंचाई ऊपर चढ़ने गुंबदों की तरतीब के जरिए ऊंचाई में बढ़ती है। परवेज के मुताबिक इस इमारत का मामार अपने फन का माहिर था। सिर्फ ऐसा कारीगर ही बढ़ते हुए साइज और ऊंचाई के कामों से मंसूबाबंदी और बुलंदी की हम आहंगी पैदा कर सकता था। गुंबदों के साइज और छतों में निकासी आब के निज़ाम में से कुछ की हकीकत भी इंसान की महारत की निशानदेही करती है।
1886 में नवाब ऑफ बहावलपुर के हुक्म पर मुल्तान शहर तक रसाई के एक हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसका ढांचा क्लासिक बारादरी का था, जबकि सर्दी से बचने के लिए खुलने पर महंगे कालीन जरूर लटकाए गए थे। चारों तरफ खास स्क्रीनों का इंतजाम था। 1892 के अवाइल में मालिक ने ये इमारत मुल्तान की अच्छी तरह से कायम गर्देजी फैमिली को बेच दी। कुछ ही साल नहीं गुजरे थे कि उन्होंने बदले में इसे या तो बेच दिया या बरतानवी इंडियन आर्मी को तोहफे में दे दिया, जिसने इसे मुल्तान छावनी के बढ़ते हुए ऑफिसर्स क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया। आज़ादी के बाद ये किरदार तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ गुजरे हुए सालों ने मुल्तान के जेवर पर कई बदसूरत दाग छोड़े हैं। एक तो राज के अफसरों ने इमारत की तरफ एक नाकिस हॉल का इजाफा किया। इसके अलावा जो भी मुरम्मत हुई थी वो सबसे ज्यादा स्टॉप गैप किस्म की थी, जिसकी बिगड़ती हुई साख्त पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। दरारें मोहस कटी हुई थी और गीलेपन को सफेदी के कोट से ढांप दिया गया था। पिछली चंद दहाइयों में जमीनी पानी ने ढांचे की बुनियादों को कमजोर करना शुरू कर दिया। ये गुंबदों में दरारों की वजह से बढ़ गया, जिससे बारिश का पानी जमा होना शुरू हो गया। इन शगाफों की वजह से बैरूनी दीवारें भी बाहर की तरफ झुकने लगी, जिससे बरामदे की छतें टूट गईं। मामलात को मजीद खराब करने के लिए खुली राहदारियों को इजाफी कमरे बनाने के लिए दीवार बना दी गई थी, जो हवा के आज़ादाना बहाव में रुकावट थी, जो गीलेपन का मुकाबला कर सकती थी। नतीजतन 1987 में इमारत का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे, नम और ठंडे कमरों के बहरैन में तब्दील हो गया। 1995 में यह इमारत देखभाल की कमी और गफलत की वजह से मुनहदिम होने के दहाने पर थी। 1947 के बाद पहली बड़ी तज़य्युन व आराइश अप्रैल 1996 से जून 1997 तक चीफ पैट्रन की बराह रास्त निगरानी में की गई। इमारत को इसकी असल हालत में बहाल कर दिया गया। जनाब परवेज लतीफ़ कुरैशी की अजमत, जो कि कंसल्टेंट के तौर पर मुकर्रर किए गए थे। इस तज़य्युन व आराइश के दौरान 2 इजाफी इमारतें, जिनमें नया डाइनिंग हॉल और जिम्नेजियम भी शामिल था। दूसरी बड़ी तज़य्युन व आराइश अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011 तक चीफ सरपरस्त की बराह रास्त निगरानी में छतों और दीवारों की सजावट और मरकजी इमारत के अंदर की जमालियात को बेहतर बनाने का काम मिस्टर नासिर अली मिर्जा ने किया, जिन्हें तज़य्युन व आराइश के दौरान मशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। तो नाजरीन, ये थी मुल्तान गैरिजन मेस की तारीखी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।